तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। तो आज मैं आपके बीच चैप्टर नंबर 13 लेकर हाजिर हूं और वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। इससे पिछले वाले वीडियो में जैसा कि आप इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 13 के असदुल्ला खां गालिब ये जो मुसन्निफ हैं, जिसके इस चैप्टर के सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो एक खत लिखते हैं मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये असदुल्ला खां गालिब इस चैप्टर के क्या हुए, मुसन्निफ हुए। और ये मकतूब क्या है, वो जो खत लिखे हैं वो मकतूब है, ये मकतूब निगारी है ना। असदुल्ला खां गालिब क्या है, मकतूब निगार हैं, जो हमारे चैप्टर में खत है इनका शामिल। तो आज चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेरे बच्चे प्यारे बच्चों आप इस बात को जहन में रखना कि वक्त बड़ा बेरहम होता है मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा बेरहम होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो वक्त की कदर ना करे ये उसको बर्बाद कर देता है। इस वजह से हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और अपने वक्त को अपने कीमती कामों में, कीमती है ना चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में खर्च और सर्फ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए, फिर बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाए और हम पढ़े ही ना, फिर हमें हाथ पर हाथ रख के पछतावा करना पड़े। ऐसी नौबत क्यों ही आए कि उससे पहले हम खुद को तैयार कर लें। तो आप मुकम्मल तौर पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से करें। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि मैं MD शाहनवाज जो आपको उर्दू पढ़ाता हूँ, उर्दू में अगर आप थोड़ा सा हिंट और थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह 90+ अंक लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असदुल्ला खां गालिब क्या है मेरे बच्चों, असदुल्ला खां गालिब जो लिखे हैं एक खत है ना सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम है ना। और वो खत क्या है, तो मकतूब बोल सकते हैं या खत बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, गालिब की सन पैदाइश क्या है। गालिब की सन पैदाइश क्या है, यानी गालिब की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन आपका 1790, ऑप्शन आपका 1775, ऑप्शन आपका 1797 और ऑप्शन आपका 1799। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जी 1797। 1797 तो राइट आंसर क्या हो गया 1797। चलिए देखते हैं आगे। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, गालिब कहाँ पैदा हुए। गालिब कहाँ पैदा हुए है ना, जगह बताना है मेरे प्यारे बच्चों आपको। अलिफ में है आगरा और बा में है दिल्ली और जीम में है अलीगढ़ और दाल में है पटना। तो कहाँ पैदा हुए थे गालिब। तो गालिब जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आगरा में पैदा हुए। कहाँ, आगरा में। कहाँ पे हुए थे, आगरा में हुए थे। वफात इनकी दिल्ली में हुई लेकिन पैदाइश इनकी जो है आगरा में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 3 है आपके सामने, इनमें गालिब की खुतूत का मजमुआ कौन। गालिब के कितने खुतूत के, गालिब के 2 खुतूत के मजमे आप लोग पढ़े थे ना। गालिब के खुतूत के मजमे कितने हैं, तो 2 हैं। एक क्या है उर्दू हिंदी और एक आप पढ़े थे उर्दू मुअल्ला। क्या पढ़े थे, उर्दू मुअल्ला। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें यानी इसमें जो दिया गया 4 ऑप्शन, इनमें गालिब की खुतूत का मजमुआ कौन है। ऑप्शन आपका गुबारे खातिर, ऑप्शन आपका उद हिंद, ऑप्शन आपका फरमान खुदा, ऑप्शन आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़े थे उद हिंद। उद हिंदी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, उद हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपके सामने, गालिब ने कितने खुतूत लिखे। गालिब जो खत लिखे हैं उर्दू और फारसी में वो तकरीबन कितने खुतूत लिखे हैं आप पढ़े थे सब्जेक्टिव में, कितने लिखे थे। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 700, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 500, ऑप्शन है जीम में 400 और दाल में 900। तो कितने खुतूत लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर दाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाल। 900 कितने लिखे थे, तो 900 लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 है आपके सामने, गालिब के वालिद का नाम क्या था। गालिब के वालिद का नाम है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव जब हम पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इस वजह से आप है ना एकदम फटाफट फर्राटे के साथ आंसर और टिक लगाते चलिए। सवाल नंबर 5 क्या है, गालिब के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन है मिर्जा अब्दुल्ला बेग,
या फिर नसरुल्लाह बेग, जीम में है मीर तकी, दाल में है सैयद मोहम्मद रशीद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों अलिफ हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, है ना। गालिब के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है आपके सामने, गालिब के माँ का नाम क्या था, है ना। गालिब के माँ का नाम क्या था? ऑप्शन आपका अलिफ अजीजुन्निसा बेगम, बा है इज्जतुन्निसा बेगम, और जीम है पारसा बेगम, दाल है नसीमा बेगम। तो राइट आंसर आप इसको चूज कीजिए, पिक कीजिए कौन सा होगा। अलिफ बा जीम दाल, अलिफ बा जीम दाल, तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर इज्जतुन्निसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज्जतुन्निसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 है आपके सामने, गालिब के चचा का नाम क्या था, है ना। गालिब के चचा का नाम क्या था? ऑप्शन आपका नूर मोहम्मद, सलामत अली, नसरुल्लाह बैग, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े थे गालिब के चचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बैग। क्या पढ़े थे हम लोग? नसरुल्लाह बैग, है ना। इन्हीं ने, उनके चचा नसरुल्लाह बैग ने उनकी परवरिश भी की थी। सवाल नंबर 8 है आपके सामने, कितने वर्ष की उम्र में गालिब यतीम हो गए थे, यानी कितने साल के थे गालिब कि वो यतीम हो गए थे। और आप याद रखिएगा कि यतीम कहते किसे हैं, आता है कि यतीम कहते किसे हैं। तो आप ये बात आई तो मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ। यतीम जिनके वालिद अपने, है ना, बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, और वो बच्चा 15 साल के उम्र से कम हो, यानी बालिग नहीं हुआ हो, वो बालिग की बुलूगियत की दहलीज से पहले पहले, यानी वो 15 साल 14 साल पहुंचने से पहले पे अगर उनका वालिद इंतकाल हो जाता है तो बच्चा यतीम कहलाता है। अगर 15 साल प्लस हो गया उसकी एज, अगर उनका वालिद इंतकाल करेगा तो वो यतीम नहीं कहलाएगा। तो यही है कि गालिब जो है 5 साल की उम्र के थे तो उनके वालिद इस दुनिया से चल बसे। तो वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्ष की उम्र में गालिब यतीम हो गए थे? ऑप्शन आपको पता ही बता ही दे दिए, क्या है? 5 वर्ष की उम्र में जो गालिब है वो यतीम हो जाते हैं। सवाल नंबर 9 है आपके सामने, गालिब की परवरिश किसने की? गालिब की परवरिश किसने की? तो नाना ने तो नहीं की थी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, और भाई ने भी नहीं की थी, उस्ताद ने भी नहीं की थी। तो कौन किया था? चचा ने किया था। कौन किया था? चचा नसरुल्लाह बेग ने, है ना, असदुल्लाह खां गालिब की परवरिश की थी। सवाल नंबर 10 है आपके सामने, गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन आपका मिर्जा असदुल्लाह, ऑप्शन आपका मिर्जा सौदा, ऑप्शन आपका मिर्जा हादी, ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों मिर्जा असदुल्लाह हो जाएगा, है ना, असदुल्लाह खां। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 है आपके सामने, गालिब की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? गालिब की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? आप पढ़े थे कि गालिब की शादी 13 वर्ष की उम्र, कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 13 वर्ष की उम्र में गालिब की शादी हुई थी। किससे? इमराव बेगम से। किससे हुई थी? इमराव बेगम से 13 वर्ष की उम्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है आपका, गालिब की शादी किससे हुई थी? ओ ये क्वेश्चन तो आ ही गया, गालिब की शादी किससे हुई थी? ऑप्शन आपका इमराव बेगम, या फिर जीनत बेगम, या फिर अकबरी बेगम, या फिर अकबरी। डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर कौन होगा। तो राइट आंसर का अलिफ हो जाएगा, इमराव बेगम। क्या है राइट आंसर? इमराव बेगम, इमराव बेगम। चलिए सवाल नंबर 13 आपका, गालिब का ससुराल कहाँ है ना, जहाँ उनकी शादी कहाँ हुई थी? ससुराल पूछ रहा है ना। चलिए आप कभी कभी ससुराल होगा तो आप भी अपने ससुराल को याद कीजिएगा। यहाँ गालिब का ससुराल याद कर रहे हैं तो कल चलकर आप जब पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक इंटर दे दीजिएगा आगे, और सारे एग्जाम को पास करने के बाद कहीं आपकी नौकरी मुलाजिमत लग जाएगी ना, तो आप भी अपने ससुराल जाइएगा और अपने ससुराल को याद कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है? गालिब का ससुराल कहाँ है? अलीगढ़? रॉन्ग। आगरा भी नहीं है, पटना भी नहीं, तो कहाँ है? दिल्ली में, है ना। इनका ससुराल कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? इनका ससुराल दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा कि गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब जो है ये पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, और तखल्लुस कहते किसे हैं? इस बात को भी आप ज़हन नशी कर लें कि जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में अपने नाम के बदले एक
छोटा सा यानी निहायत मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, तखल्लुस। उसे हम क्या बोलते हैं, तखल्लुस। तो गालिब का जो है पहले वो असद तखल्लुस करते थे, फिर बाद में असदुल्लाह खां जो है ये गालिब तखल्लुस करने लगे। और उससे पहले कि मैं आपको ये लिख दूं कि तखल्लुस कहते किसे, चलिए ताकि आपको हमेशा के लिए ज़हन नशी हो जाए और आपको बात समझने में आसानी हो जाए। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम आपको। क्या लिख रहे हैं, तखल्लुस। जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में, जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में, जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में अपने नाम के बदले, अपने नाम के, जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में अपने नाम के बदले एक मुख्तसर नाम का, एक मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है, एक मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है, एक मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तखल्लुस। उसे ही हम क्या बोलते हैं। जैसे वो नाम हो सकता है आपका हाली भी हो सकता है ना, हाली भी क्या हो सकता है, हाली भी हो सकता है आपका, वो नाम आपका हाली भी हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है ना, क्या कहता है कि गालिब भी हो सकता है, तकी भी हो सकता है, इस तरह के नाम होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, तखल्लुस अगर कोई पूछ ले तो आपको बता देना मेरे प्यारे बच्चों, तखल्लुस जिसे शायर या अदीब क्या है, जिसे शायर या अदीब अपने कलाम में अपने नाम के बदले एक मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे छोटा सा ना, एक हाली हो गया, मोमिन हो गया, गालिब हो गया, तकी हो गया, इस तरह का नाम आता है तखल्लुस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो असद करते थे। पहले क्या तखल्लुस करते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले असद करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15 है आपके सामने, उर्दुए मुअल्ला, उर्दुए मुअल्ला क्या है, खत का मजमुआ है या फिर अफसाना है या नॉवेल है या फिर दास्तान है। खत का मजमुआ क्या है, आप पढ़े थे है ना, उर्दुए मुअल्ला क्या है, तो वो खत का मजमुआ। और गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं, तो 2। कितने पढ़े आप, 2। एक क्या पढ़े, उर्दुए मुअल्ला, और एक आप पढ़े थे उर्दू हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये कौल किसका है। तो आप जब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर रहे तो वहां ये बात आई थी। गालिब खुद कहते हैं कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो शिबली नोमानी नहीं होगा, मौलाना आजाद ये भी नहीं होगा, सर सैयद भी नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर गालिब हो जाएगा, है ना। गालिब खुद कहते हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। सवाल नंबर 17 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आपके निसाब में गालिब के कितने खतूत हैं। आपके निसाब में गालिब के कितने खतूत हैं, यानी गालिब ने कितने खत हमारे निसाब में लिखे, तो एक ही लिखा है नहीं, है ना, वो भी किसके नाम, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ये 2 3 4 नहीं लिखे हैं, सिर्फ कितने लिखे हैं, एक लिखे, वो भी किसके नाम, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। सवाल नंबर 18 है आपके सामने, आपके निसाब में गालिब ने किसके नाम खत लिखा है। जो आपके निसाब में एक खत गालिब लिखा है वो किसके नाम लिखा है, हाली के नाम या फिर इकबाल के नाम या फिर करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम या सर सैयद के नाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जीम हो जाएगा। क्या होगा, जीम। करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ही जो है गालिब मेरे निसाब में ये खत लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 19 है आपका, गालिब का मजार कहाँ है। गालिब का मजार कहाँ है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि गालिब का मजार कहाँ है, तो आपको याद होगा दिल्ली में। कहाँ है इसका मजार, दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। गालिब का मजार कहाँ है, दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20 है आपका, शाह साहब को गालिब नातवा का ... पहुंचे, क्या पहुंचे। शाह साहब को गालिब नातवा का क्या पहुंचे, है ना। गालिब अपने खत में लिखते हैं ना, शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुंचे, क्या पहुंचे, सलाम पहुंचे।
तो सलाम कहाँ है? अलिफ में। इसका राइट आंसर अलिफ ही हो जाएगा। अपने खत में लिखते ना कि अपने दोस्त सैयद करामत हमदानी के नाम जो वो खत लिखते हैं कि शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 21 है आपका, गालिब शायरी की किस सनफ के बादशाह कहलाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा था कि गालिब उर्दू गजल के बादशाह कहलाते हैं। गालिब जो है वो किसके बादशाह कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वो उर्दू गजल के बादशाह कहलाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है गालिब शायरी की किस सनफ के बादशाह कहलाते हैं? तो नज़म के नहीं, नाविल के ये भी नहीं होगा, गीत के नहीं, तो गजल के बादशाह कहलाते हैं। किस सनफ के? गजल के बादशाह कहलाते हैं। सवाल नंबर 22 है आपके सामने, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? मोमिन को नहीं, हाली को नहीं, इकबाल को नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? गालिब। गालिब को ही हम क्या कहते हैं? मिर्जा नौशा के नाम। गालिब को ही हम मिर्जा नौशा के नाम से जानते हैं। किसको? गालिब को। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 23 है आपका, ना तवा का माना क्या है? ना तवा का मतलब क्या है, यानी माना क्या है? कमजोर, बहादुर, आदत या फिर नौकरी। तो ना तवा का माना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ना तवा का माना होता है कमजोर, है ना। ना तवा का माना क्या होता है? कमजोर होता है। ना तवा का माना कमजोर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुल आपके मेरे प्यारे बच्चों 23 क्वेश्चन थे। कितने थे? 23 क्वेश्चन थे जो आपको मैं कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छी तरह से, अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तैयारी उर्दू में कर सके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन आपसे। खुदा हाफिज।